नमस्कार, मेरा नाम है नीतू मौदगिल। मैं ईएनटी सर्जन और कंसल्टेंट हूँ, हैदराबाद इंडिया में काम करती हूँ। आज का मेरा विषय है बच्चों में स्नोरिंग, बच्चों में मुंह खोल के सांस लेना, बच्चों को रात से नाक से सांस ना आना। सभी पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन हमें कब अलार्म और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बच्चों को पहले स्टार्टिंग के कुछ सालों में, मतलब 2 साल या 5 साल या 10 साल की उम्र तक बार बार नेज़ल इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। तो अगर साल में 2 या 3 महीने बच्चा किसी वजह से, बार बार इन्फेक्शन आने की वजह से नाक से सांस ना लेके मुंह से सांस ले, तो ये नॉर्मल है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे की जो नाक के अंदर एक एडेनॉइड्स टिश्यू होते हैं या फिर टॉन्सिल्स होते हैं, वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो साइज़ में कम नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे साल में 6 महीने, कभी 8 महीने और कई बार तो पूरा साल मुंह खोल के सांस लेते हैं। ऐसे बच्चों को ज़रूरी अपने ईएनटी डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम एडेनॉइड्स या टॉन्सिल्स को किसी दवाई से, स्टेरॉइड स्प्रे के साथ ठीक कर सकते हैं, तो उससे उसकी जो मुंह से सांस लेने की बीमारी और नाक से वापस नॉर्मल सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन परंतु प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बाकी सब लोग भी, तो सब बच्चे ऐसे करते हैं, क्योंकि ये पुरानी हमारे अंदर एक सोच है कि नाक से सांस लेना, सांस तो अंदर जाएगी ही, चाहे नाक से जाए चाहे मुंह से जाए, बच्चे तो मुंह से सांस लेते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसके 2 मेजर इम्पैक्ट होते हैं। एक तो कॉस्मेटिक इफेक्ट होगा। बच्चे जो भी मुंह से सांस लेते हैं, जो बच्चे साल में 6 महीने कम से कम मुंह से सांस लेते हैं, 4, 5, 6 साल, 1 साल, 2 साल, बल्कि इसमें उनके फेस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उनकी चिन पीछे चली जाती है, उनके दांत जो आते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, उनकी नाक छोटी हो जाती है। इन दोनों आँखों के बीच में ये जो गैप होता है, कैंथस बोलते हैं इसको, इसमें 1 या 2 मिलीमीटर का गैप बढ़ जाता है। उनका फेस थोड़ा डल लगने लगता है। उनको देख के हर किसी को लगता है कि शायद ये समझ नहीं रहा बात को, इसका शायद रिएक्शन टाइम ज़्यादा है। ऐसे बच्चे इरिटेबल होते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं होते, छोटी छोटी बात पे रोते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, बाकी पीयर अपने बाकी दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं करते। ये नॉर्मल नहीं है। दे आर हैविंग इमोशनल डिस्टर्बेंस। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैव प्रॉपर ऑक्सीजन इन द ब्लड, इन द ब्रेन, इन द बॉडी रात के समय, क्योंकि वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे, मुंह से सांस ले रहे हैं। मुंह से सांस लेने वाले बच्चों को हमेशा एक तरह से यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसा फील होता है, घुटन महसूस होती है और उनकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती। ऐसे बच्चों को ज़रूरन अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं। उनको इस तरह से मत रहने दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अगर वो मुंह से सांस लेते रहे तो धीरे धीरे उनकी लंग्स भी डैमेज होनी शुरू हो सकती हैं। उनको अस्थमा, निमोनिया, कोविड जैसे इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं। सो अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचाएं, इसको पुराने तरीके से ना ट्रीट करें। अगर आपका बच्चा साल में 4 या 6 महीने या 8 महीने, मतलब कि 3 महीने से ज़्यादा नाक से सांस ना लेके मुंह से सांस लेता है, रात को सोते समय आवाज़ निकालता है या प्रेशर से सांस लेता है या सीधा होकर नहीं सो पाता, उसको उल्टा होना पड़ता है, ऐसे बच्चों के, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए उनको उनके डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इसका इलाज है और इसका इलाज पूरे तरीके से है। ज़्यादातर बच्चों का इलाज हम मेडिसिन से कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है तो उससे पीछे ना हटें, क्योंकि सर्जरी करने से बच्चे का नुकसान नहीं होगा, उसका फ़ायदा होगा। सर्जरी करने से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म होगी और उसको हर वो तरह का फ़ायदा मिलेगा जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। थैंक यू।